afternoon students, welcome to maths class chapter 3rd exercise 3.2 beta. Now you have done up to question 5. We will start from the question number 6. Now read the statement of question number 6. Express the following in the exponential form. ओके बेटा, आपको क्या बताना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है. ओके, फर्स्ट पार्ट है c इंटू सी इंटू ए स्केयर इंटू ए. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट इज गिवन, एक c है और एक a है. ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई में है तो हम सी वालों को इकट्ठा कर लेंगे और a वालों को अलग से ज्वाइन कर लेंगे. अब c को किया, c मल्टीप्लाई c, ब्रैकेट में इनको डाल दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इनको भी a वालों को भी ब्रैकेट में डाल दिया. ठीक है बेटा, अब c 2 टाइम्स है. c कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 2 टाइम्स. तो c की पावर हमने क्या कर दी? 2, क्योंकि अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती हैं. ऐसे ही a में भी a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? a 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, बट पावर्स कितनी है? a के ऊपर 1 पावर, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसकी पावर क्या होती है बेटा? 1. और उसमें भी 1 इंटू 2, इनको ऐड करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नाउ थर्ड पार्ट. ओके बेटा, सेकेंड पार्ट यू विल डू विद योर सेल्फ. ट्राई. नाउ थर्ड पार्ट, ए स्केयर मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई c4 मल्टीप्लाई a4 मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई c स्केयर. वही करना है हमें. ये जो अल्फ़ाबेट है गिवन है, जिसमें आपका a b और c गिवन है, तो हम a वालों को इकट्ठा कर लेंगे. a स्केयर मल्टीप्लाई a4, देखो a की 2 है और a की 4 है. ओके बेटा, अब b वाले को ढूंढो. b की क्यूब है और दोबारा से b की क्यूब लिखा हुआ है. ओके, मल्टीप्लाई में है. सेकंड थर्ड में है c की 4 एंड c की 2. अब बेटा देखो, ये सेम है, a की 2 एंड a की 4 है, तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो a की 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई b की 3 प्लस 3 एंड c की पावर 4 प्लस 2. तो a की 6 मल्टीप्लाई b की 6 मल्टीप्लाई c की 6. अब मल्टीप्लाई का साइन अगर हम हटा देंगे और हम ऐसे लिखेंगे a की 6 b की 6 c की 6, इसका मीनिंग भी मल्टीप्लाई ही होता है. अब होल की पावर हम राइट कर देंगे a b c होल टू द पावर 6 बेटा. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 यू विल डू विद योर सेल्फ बेटा. ट्राई टू डू द क्वेश्चन 4. आई विल डू क्वेश्चन नंबर 5. 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई के स्केयर मल्टीप्लाई d की 5 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बेटा. दिस इज द स्टेटमेंट. अब वही करना है. 3 इसमें 3 है, ठीक है, गिवन जो नंबर 3 है, इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो d है, k है. ओके, तो डी वालों को अलग से ज्वाइन करेंगे, 3 वालों को अलग से ज्वाइन करेंगे ब्रैकेट में, और के वाले को अलग से करेंगे. ओके, अब हमने कर लिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2. अब डी वाले हैं तो d इंटू डी की पावर 5 इंटू के स्केयर. अब सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई इंटू डी की पावर 1 प्लस 5 से. ओके, एंड के की 2. अब नीचे देखेंगे 3 की पावर क्या हो गई? 5 मल्टीप्लाई डी की पावर 6 मल्टीप्लाई के स्केयर, देन 3 की पावर 5 डी की पावर 6 एंड के स्केयर. ओके बेटा, होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा? एक्स की फाइंड आउट करनी है. अब आपको गिवन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसके 2 पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं. इसमें है 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x है. हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है बेटा. जो 1/2 के ऊपर है ना x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब ये देखो, हर लाइन में 1/2 1/2 और 1/2 गिवन है. इट मीन्स क्या है? बेस सेम है, बट जो ऊपर पावर है 3 5 और x, ये पावर क्या है? अलग है. और x का मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है जो एक्सपोनेंट का जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर x की n मल्टीप्लाई x की m अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. ओके, तो ये 1/2 है, पावर इसकी 3 है, ऊपर वाले की 5 है, देन क्या हो गई? 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2 x. ओके,
अब देखो 1/2 3 + 5 8 है और 1/2 x है। ओके, अब अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर लेते हैं, तो x = 8 आ गया आपका। ओके बेटा, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। -1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर 8 = -2 की पावर x। बेटा यहाँ भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको वही बताया था कि सेम बेस है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और ये -1/2 है। ओके, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ओके, -1/2 को हम राइट करके इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ओके, देन -2 की पावर -5 मल्टीप्लाई -2 की पावर -8 = -2 की पावर x। अब ये -2 है, पावर ऐड होंगी, अब चाहे माइनस में या प्लस में है, तो ये -5 है, ये -8 है। ओके, और ये = का साइन -2 की पावर x है। अब यहाँ देखो ये -2 है, साइन माइनस का है, दोनों ही माइनस के नंबर्स है, तो माइनस का ही साइन आएगा, तो -13 = -2 की पावर x। तो अब सेम बेस है, बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल राइट करेंगे, तो x = -13 आ गया बेटा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। बाय व्हाट नंबर -8 रेज़ टू पावर -1, इट मीन्स -8 का इनवर्स, इसको इनवर्स भी बोलते हैं, शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू -6 रेज़ टू पावर -1। ओके, अब ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि -8 की पावर -1 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा क्या आ जाए, -6 रेज़ टू पावर -1 आ जाए बेटा। ओके, अब आप क्या करेंगे, हम लेंगे वही कोई भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर हमने ले लिया x। ओके, रिक्वायर्ड नंबर इज़ x। अब किया -8 का इन्वर्स मल्टीप्लाई x एंड -6 का इन्वर्स, इसको इन्वर्स बोलेंगे। अब ये इन्वर्स है, इसको सिंपल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/8 मल्टीप्लाई x, और ये भी इन्वर्स है तो इसको सिंपल करेंगे तो -1/6 आ जाएगा बेटा। इन्वर्स फॉर्म में है ना, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में राइट करेंगे तो -1/6 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये डिवाइड में है, -1/8 इंटू x की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -x, और आपके डिनोमिनेटर में 8 = -1/6। ओके, अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाले को एक साइड रखेंगे और जो ये -8 डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर का ऐसे एज इट इज़ रहेगा। अब आप इसको किसकी टेबल में आते हैं, दोनों नंबर 8 और 6 2 की में, तो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3। अब बेटा यहाँ पे आप कह रहे हैं कि -8/6, ये दोनों माइनस के थे, इसीलिए जो साइन है वो कैंसिल हो गए, माइनस का साइन माइनस के x से ये कैंसिल हुआ है, इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4/3 है बेटा। ओके, नाउ होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 8। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। बाय व्हाट नंबर -18 इनवर्स शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट बिकम्स इक्वल टू -6 इनवर्स। वो कहता है डिवाइड। अब पहले वाले में क्या बोला था, उसको क्या करना था, मल्टीप्लाई, और अब इसमें क्या कह रहा है, डिवाइड। ओके, चलो करते हैं। हमने रिक्वायर्ड नंबर x लिया, -18 का इन्वर्स डिवाइड बाय x = 6 का इन्वर्स। अब ये -18 का इन्वर्स है बेटा, ये डिवाइड में है, तो ये आपका जो x है ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और ये हो गया 6 का इन्वर्स। अब ये हमें पता है इन्वर्स को सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और 1/18 और x हमारा डिनोमिनेटर में ही था = अब ये 6 का इन्वर्स है, इसका इन्वर्स हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6। अगर कोई भी नंबर ऊपर की पावर -1 में है तो उसको राइट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1/6। अब बेटा क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो 6 - 1 -6, और ये 18x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 18x आएगा। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो 18 इसके साथ है वो आपका जाएगा डिनोमिनेटर में। हम डिवाइड करेंगे इसे 6 से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ओके,
तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, क्योंकि ये माइनस में थी वैल्यू। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट पार्ट है 3/2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 0 प्लस 1/3 की पावर 0 प्लस 1/4 की पावर 0। अब बेटा ये आपका एक लॉ है, अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। ओके, कोई भी रैशनल नंबर है अगर उसकी पावर 0 है, जैसे कि रैशनल नंबर मैंने n लिया, इसकी पावर 0 है तो आएगा आंसर 1। ओके, तो 3/2 की पावर 0 है 1, नेक्स्ट 1 1 1 1 सभी को ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स है 0, 1 2 3 4, कितने 0 है, 4 0 है, तो 4 1 आ जाएगा और आंसर आएगा आपका 4। क्यों, क्योंकि पावर अगर 0 है तो वो आ जाता है 1। सेम सेकेंड पार्ट देखते हैं, 1 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 माइनस 5 की पावर 0। 1 की पावर 0 है 1 आएगा आपका, और 3 की पावर 0 है 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 है तो 1, और माइनस 5 की पावर 0 है तो -1। अब 1 + 1 2 और 1 - 1 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं बेटा। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 डिवाइड बाई 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। अब जिसकी पावर 0 होती है वो क्या आएगा, 1। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1, सभी मल्टीप्लाई में है तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और नीचे क्या है, प्लस में है तो इनको 3 टाइम्स से प्लस किया तो ऊपर 1 आएगा, और 1 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ओके, नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट बेटा। 4 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 डिवाइड बाय 2/9 होल टू द पावर 0। अभी वही है सेम, 4 की पावर 0 है 1 है, -3 की पावर 0 है -1 है, और 2 की पावर 0 है तो 1 है, और 2/9 की पावर 0 है तो बेटा क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ऐड करो 1 + 1 2, 2 - 1 1, और डिवाइड बाय 1 तो क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ओके, 1 इज द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। If a/b is equal to 3/5 raised to power 18 डिवाइड बाय 3/5 raised to power 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b का होल स्क्वायर। हमें a/b के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वही हम राइट कर लेंगे। क्या गिवन है, a/b 3/5 रेज टू पावर 18 डिवाइड बाई 3/5 रेज टू पावर 16। अब ये हमारे पास एक लॉ है साइड में कि अगर किसी भी रैशनल नंबर की पावर्स डिवाइड में है x रेज टू पावर m डिवाइड बाई x रेज टू पावर n, अगर सेम बेस हैं और वो किस में है, डिवाइड में है, तो वो क्या हो जाती है, उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, x की पावर m माइनस n। तो यहाँ देखो a/b है 3/5 है, तो आपका जो डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को माइनस, 18 - 6 किया है हमने। अब a/b 3/5, 18 - 6 कितना होता है, 2, तो हमने 2 किया। a/b, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 × 3, और 5 की पावर 2 है तो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 3 3 = 9 एंड 5 5 = 25 बेटा। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्या था, हमें तो स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने ये यहाँ पे राइट कर दिया। और राइट किया है तो हमारे पास क्या था, 9/25, इसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब 9 को इसी का स्क्वायर करेंगे। अब 9 को 2 टाइम्स हमने यहाँ पे राइट किया, तो 9 × 9 डिवाइड बाय 25 × 25, तो 9 9 = 81 एंड 25 × 25 is 625 बेटा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। डू ऑल द क्वेश्चंस इन द फेयर रजिस्टर्स एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज 3.2 बेटा। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी बेटा।